एस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उससे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम ये RS अग्रवाल का परसेंटेज जिसका एग्ज़ाम्पल मैं अपने तरीके से आपको बहुत ही शिद्दत के साथ करवाएंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च रुपये 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। हमसे 12% बचत की बात की गई है। 12% बचत, 12% बचत का मतलब 12/100, 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12, 25 चौको 100। अब जिसकी बचत जहाँ ऊपर जो बोला जाता है वही होता है। तो बचत हमारी कितनी है 3। ऊपर क्या बोला गया बचत, तो 3 ये बचत हो गई। 25 उसकी मासिक टोटल आय, ये क्या है मंथली टोटल इनकम। ये मंथली टोटल इनकम है, ये सेविंग है। अगर मान लो कि आप 25 रुपये कमाते हैं, उसमें से 3 रुपये बचाते हैं, तो आपका खर्चा कितना होगा 22 रुपये। 22 रुपये आप खर्च करते हैं, लेकिन नहीं, सवाल के अनुसार आप खर्च कितना करते हैं 19,360 रुपये। इसे हम 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और देगी 11 एकम 11, 8 बचे 83 हो गया, 11 सत्ते 77, 6 बचा। ठीक है, 11 छक्के 66, 0। अब 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 0। 880, 880 1% की वैल्यू है। यानी गुणा अगर एक सवाल में कहीं भी गुणा सेट हो जाए तो उसका उतनी गुणा पूरे सवाल में होगा। अगर हम इसमें 8 से 80 गुना करेंगे तो हमारा देखिए 25 में 0 का करेंगे तो 0, 25 अट्ठे 200 की 0, हासिल लगी 20, 25 अट्ठे 200 और 20 220, हमारा 22,000 एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि उसकी बचत कितनी है तो 8 से 80 में 3 का गुणा कर देते तो हमारी बचत आ जाती। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहा गया है एक मेज़ के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए 8% की कटौती की है, 8% की कटौती। अगर मान लो किसी वस्तु का 100 रुपये पूरा मूल्य है, उसमें से 8% कटौती कर ली तो बचा कितना 92। भाई 100 रुपये हैं, 100 में से हमने 8 कम कर दिए तो 9 ही तो बचे 92, 92 तो बचे। तो 92 नहीं, इसमें कहा गया है कि कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो रहा है 4600। यहाँ 92% की वैल्यू कितनी है 4600। अब 46 से काटेंगे, 46 एकम 46 और ये 00, 46 दूनी 92। ठीक है, और एक यहीं से हम निकाल सकते थे लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 50। ठीक है, 1% की। अब हमें टोटल अंकित मूल्य पूछा है तो 1% है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ भी हमने यहाँ पे 1% से 100 की तरफ गए तो 100 का गुणा करा, तो यहाँ पर भी हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5000। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये अधिकतर एग्ज़ाम में, छोटे बड़े एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ये हम आपको बताएंगे वे 1 और वे 2 की बताएंगे कैसे कैसे ये लगाया जा सकता है। मान लो यहाँ पे कहा गया यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमसे ये सवाल में कहा गया है। तो चलते हैं, सवाल को अच्छे से हम करेंगे। तो
ए मान लो ये है और बी ये है। अब बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी 125। ठीक है, 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए कितने प्रतिशत कम है? 1। ए की आय से, तो ए की कितनी है 5 और गुणे 100, कितना आ जाएगा 20%। अब यहाँ से हम एक दूसरा तरीका भी लगा सकते थे बहुत आराम से। कैसे? यहाँ पे हमने इससे 25% का आया, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? हम भाई 25/100 करेंगे, 25/100 करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/4। हमने ए इधर ले लिया, बी इधर ले लिया। अब कहा गया है बी की आय से अधिक है। अधिक, जहाँ से अधिक बोला जाए तो अधिक कितना है 1, बी है कितना 4, बी 4, अधिक कितना 1, तो ए कितना हो गया 5। अब ये कहा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 1 कम है, और ए की आय थी कितनी 5। ऐसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम देखिए अभी जो तरीका हमने बताया था वही अच्छा तरीका है। ए और बी मान लेंगे हम। 20% को कितना रखेंगे 20/100 यानी 1/5, 1/5 लिखेंगे। बी की ऊंचाई से कम है कितना 1, तो बी है कितना 5, ए कितना हो जाएगा 4। अब ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है 1, ए की है कितनी 4 × 100 यानी 25%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 तरीके से बताएंगे और दोनों तरीके आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे, बहुत अच्छे तरीके। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े? मान लो कि आज तुम 100 रुपये हैं और चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई कितने की 20% की, तो कितना हो गया 120। उसमें क्या कहा गया इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े। पहले हम खर्च 100 रुपये करते थे, अब अगर हम 100 की तरफ आएंगे तो हमें 120 से 100 की तरफ आना है, तो कितना कम करना है 20। अब आए हम कहाँ से हैं 120 से, और × 100। देखिए 20 छक्के 120 यानी 100/6, और 100/6 की वैल्यू होती है कितनी 16 सही 2/3%। ये हमने ऐसे ही नहीं लिख दी, आप कट कर सकते हैं। 2 तिया 6 और 50 इधर हो जाएगा, तो 16 तिया 48 और 2 50/3। एक तरीका और देखिए बहुत अच्छा। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि कितनी हो जाए 1, किस में मूल्य में। तो मूल्य अगर 5 था इनिशियल में, इनिशियल और फाइनल हम ले लेते हैं, तो फाइनल में कितना हो गया 6। ये क्या है प्राइस। प्राइस हमेशा प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हमारा प्राइस 5 से 6 हुआ तो हमारा कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा। अगर हमारा मूल्य इतना हुआ तो खपत हमारी उसके विपरीत हो जाएगी। अब कह रहा कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कितनी करनी है यहाँ से 1 थी कितनी 6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। ये दोनों तरीके बहुत बेस्ट हैं।
दोनों तरीके बहुत बेस्ट हैं। ये B1 ये भी बहुत अच्छा है और ये B2 दोनों तरीके बहुत बेस्ट हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उसी पैटर्न का और एक सवाल है और हम फिर भी आपको यही सवाल दोनों तरीके से बताएंगे। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए, मान लो हमारे पहले 100 रुपये था, कोई मूल्य 100 रुपये थे। अब 10% क्या हो गई कमी, तो 100 में 10% कमी होगी तो 90 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या कहा है, कोई परिवर्तन ना हो, तो हमारा 100 था, 100 ही होना है। तो कितने की कमी हुई, 90 से हम 100 आएंगे तो 10 की कमी हो जाएगी। कितने पर, 90 से हम आए हैं तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए करेंगे। ये 0 से 0 ख़त्म, यानी 100/9 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 11 99 और 1 बचेगा और इधर 9%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B1 का। अब B2 आप बड़ी शिद्दत से समझिए, जो अभी बताया था बहुत अच्छा है। B2 10% की वैल्यू होती है कितनी, 1/10। आप कर सकते हैं 10/100 करेंगे तो 0 से 0 ख़त्म, तो 1/10 बच जाएगा। देखिए, इनिशियल और फाइनल हम ले लेंगे। इनिशियल में 10% की कमी होने पर तो 10 था, हमारा कितना हो गया 9। अब ये क्या है, प्राइस तो कंजप्शन हमारा कितना होगा 9 से 10। अब क्या है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, कितनी करनी है वृद्धि, कितनी हुई है 1 की। कहाँ से, 9 से। 1/9 की वैल्यू कितनी होगी 11 सही, 1/9%। ये हमारे दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे तरीके हैं दोनों और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक याद कीजिए। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा पूर्णांक होता है 100%। पूर्णांक 100% होता है, क्योंकि कोई भी अगर मान लो 50 नंबर का कुछ क्वेश्चन पेपर है तो वो भी 50 आपका पूर्णांक 100% होगा। तो हम किसी भी व्यक्ति को हमेशा पास करने की सोचते हैं, कोई भी नहीं कहता कि हम आपको फेल करेंगे, सब पास करना है। ठीक है, दोनों बंदों को पास करना है, पास करना है। अब उत्तीर्ण होने के लिए कितने 36% अंक प्राप्त करने थे, कितने करने थे, ये पास हो गया। देखो 36% पास करने थे, पास हो गया। अब 24 अंक प्राप्त किए, 24% प्राप्त किए, 24% उसने प्राप्त कर ली और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगर हम इसमें 9 अंक और जोड़ देते तो ये पास हो जाता। अब तो दोनों बराबर हो गए, पास हो गए। अब 36 में से 24 ये इधर आ जाएगा, 36 में से 24 घटाएंगे तो 2, 12% बराबर 9। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% बराबर 9/12 इंटू 100। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 4 से ये कटेंगे, 25 चौको 100 और 25 दिया 75 का हमारा पूर्णांक हो जाएगा। एक बार और समझिए इस सवाल को। देखिए, हमें पास, किसी भी व्यक्ति को पास करना है। ऐसे सवाल जब भी आ जाएं तो इसमें बस कुछ नहीं, दोनों तरफ बराबर करना है, पास करना है, किसी को फेल नहीं करना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे 36% अंक चाहिए थे और वो प्राप्त करने थे, उसने 24 अंक प्राप्त किए, 24 प्राप्त कर लिए और 9 अंकों से फेल रहा। तो अगर हम इसमें 9 और जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो हमने वही किया, 9 जोड़ के पास किया। तो ये परसेंट है,
ये एक हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। परसेंट को परसेंटेज, अगर एक्स होता है एक्स के साथ एक्स की जोड़ेंगे, वाई को नहीं जोड़ेंगे। तो ये परसेंटेज वैल्यू 24% और 36% ये परसेंटेज वैल्यू हैं। तो इधर आएंगे तो 36 में से 24 घटाएंगे तो 12% बचेगा। 12% हमारे 9 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पूर्णांक होता है 100%। तो 100% हम निकालेंगे तो इधर 9 हैं, इधर 12 हैं, तो ये इधर जाएगा तो 9/12 हो जाएगा। 9/12 हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल मेरा 75 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वैसे ही कुछ ये सवाल है। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, यहीं पे भी वही यहाँ पे करना है। क्या करना है, पास, दोनों तरफ हमें पास करना है। एक छात्र ने कितने लिए, 30% अंक लिए और ये 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वो फेल हो गया 45 अंक से। अगर 45 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अगर ये व्यक्ति 45 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। लेकिन एक दूसरा था, उसने 42% प्राप्त किए, 42% प्राप्त किए और कितने अंक अधिक और हो गए जिसमें वो पास हो सकता था, उससे उसने कितने 45 नंबर और अधिक प्राप्त किए। तो इसमें से अगर ये 45 घटाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसे पास होना था, जितने परसेंट में पास होना था उससे इसके अधिक थे 45 नंबर। मान लो अगर ये 50 नंबर में पास होता तो इसके 45 उससे अधिक थे, ठीक है, 45 अधिक थे। तो अब क्या करेंगे, हमें परसेंट एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ। तो देखिए, ये वाला 42% माइनस 30% इक्वल टू 45 कितने हो जाएंगे, ये इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, 90। तो 42 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे, 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब हमें पूर्णांक प्राप्त करना है, यानी 90% की वैल्यू, वो 100% की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 90/12 इंटू 100। कुछ नहीं करेंगे, आगे 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 30 दिया 90 और 4 से इसे काट देंगे, कितने बार, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 दिया 75, 750। ये उसका पूर्णांक था, मैक्सिमम मार्क, ठीक। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण होने के लिए। ये भी देखो उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है। किसी एक तरफ हम वैल्यू मान लो इसका 750 का 30% और प्लस 45 करेंगे तो ये मिनिमम मार्क हैं पास होने के लिए। यहाँ से हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये परसेंटेज हटेगा और 0 से 0 ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें देखो गुणा करेंगे, 5 तिया 15 की 5 और 7 तिया 21 और 22 और प्लस 45, इसे जोड़ देंगे तो 5 5 10 1, 4 2 6 1, 7 270। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा क्या है, पूर्णांक, और ये पास होने के लिए मिनिमम मार्क, पास होने के लिए। एक बार फिर इस सवाल को देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक लिए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। अगर 45 इसमें और ऐड किए तो हमारा वो छात्र पास हो गया।
तो दूसरा था उसने 42% लिए, लेकिन जितने में पास होना था उसके 45 अधिक थे। इसके हमें बराबर दोनों पार्ट बराबर करने हैं, तो इसमें से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ रखेंगे, परसेंटेज वैल्यू एक तरफ रखेंगे, तो एक तरफ इससे कंपैरिजन करेंगे और हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगले